हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में हम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे लाभ और हानि। क्या पढ़ाएंगे? लाभ और हानि। लाभ और हानि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम में बराबर आता रहता है। तो आइए देखते हैं कि लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र क्या हैं और उससे संबंधित सवाल भी हम देखेंगे। देखिए, हमारा है कि लाभ को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, और हानि को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं? लॉस। अब देखिए, लाभ बराबर क्या होता है सूत्र? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जो वस्तु हम बेचते हैं, और क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस वस्तु को हम खरीदते हैं। वस्तु मतलब जितने पैसे में हम खरीदे वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। उसी वस्तु को दूसरे को हम जितने पैसे में बेच दिए वो हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब हानि बराबर हमारा सूत्र होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, तीसरा हमारा सूत्र है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणते 100 बटे क्रय मूल्य। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज, इसी चीज को ध्यान देना है कि चाहे लाभ हो और चाहे हानि हो, कोई भी प्रतिशत हम निकालेंगे तो वो हमेशा किस पर निकालेंगे? क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। तो देखिए, अब अगला है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या है? हानि प्रतिशत बराबर है हमारा कि हानि गुणते 100 बटे क्रय मूल्य। दोनों क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य और प्लस लाभ, मतलब कितने में खरीदे थे और कितने का हम बेचे हैं, उन दोनों का अंतर जो होता है वो लाभ कहलाता है। विक्रय मूल्य बराबर यदि क्रय मूल्य दिया हो तब, ठीक, यदि हानि हुई हो तब तो क्रय मूल्य माइनस हानि, यदि लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, यदि हानि हुआ हो तब क्रय मूल्य माइनस हानि। अब देखिए, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। अब अगला है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस हानि। यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य और हानि हुआ है तो दिया है, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, यही हमारा सूत्र होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस सूत्रों को हमें एकदम बेहद अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पहला हमारा सवाल है कि एक वस्तु 100 रुपए में क्रय करके 110 रुपए में बेची गई तो प्रतिशत लाभ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लाभ कितना हुआ है? तो देखिए, लाभ जो हुआ है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय होता है। तो लाभ विक्रय मूल्य कितना है? 110 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। तो दोनों को घटा लेंगे तो कितना हो गया? लाभ हो गया हमारा 10। तो लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए हमने सूत्र बताया था, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणते 100 और बट्टे क्रय मूल्य। ये हमारा सूत्र था। तो लाभ कितने का हुआ है? 10 का, ठीक, और गुणते 100 कर देंगे, और क्रय मूल्य कितना है? 100, ठीक। तो 100 से 100 कटा तो कितना आ गया? 10%। कितना आ गया? 10% हमारा आ गया है। तो देखिए, ग वाला उत्तर हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक, कि एक संदूक 80 रुपए में क्रय करके 100 रुपए में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत होगा। देखिए, खरीदा कितने में गया? खरीदा आपका 80 रुपए में गया, 80 रुपए में खरीदा गया है। बेचे कितने में है? 100 रुपए में बेचे हैं, ठीक। तो लाभ कितने का हुआ? तो लाभ हुआ हमारा 20। तो अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणते 100, ठीक, और बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 80 है। अब देखिए, काटेंगे तो 1 0 से तो 1 0 कट गया, 2 चौका 8 और 4 25 हमें 100, कितना हो गया? 25%। कितना आ गया? 25%। तो हमारा उत्तर होगा ये 25%, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कि एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर 5 रुपए का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य है। अब देखिए, विक्रय कितना है? तो विक्रय है हमारा 50 रुपए, ठीक। तो लाभ कितना है? लाभ दिया हुआ है 5 रुपए, ठीक। तब क्रय मूल्य,
तब क्रय मूल्य पूछे तो सूत्र हमने बताया था, तब क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तब होगा कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है, 50 रुपये है, ठीक है। लाभ कितना है, 5 का है। 50 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 अर्थात 45 रुपये आ जाएगा। तो ग वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 रुपये की वस्तु 5 रुपये हानि पर बेची गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखिए 40 रुपये की वस्तु 5 रुपये हानि पर बेची गई तो विक्रय मूल्य, पहले तो ध्यान दीजिए कि क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य आपका है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है आपका 40 रुपये, ठीक है। और हानि कितना है, तो हानि आपका है 5 रुपये, ठीक। अब विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य, तब देखिए विक्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य और प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। तो देखिए तो क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपये है, ठीक है। और लाभ हानि कितनी है, 5 रुपये, सॉरी यहाँ पर हानि दिया हुआ है तो हानि हम लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर हानि ही लिखेंगे। और यहाँ पर 5 तो कितना आ गया, 45 रुपये आ गया। तो कितना आ गया, 45 रुपये। देखिए किधर है आपका, तो 45 किस में है, 45 ग वाले में है, तो ग वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा 45 रुपये। अब देखिए अगला हमारा सवाल है कि एक थर्मस 4 रुपये हानि पर 33 रुपये 50 पैसे में बेचा गया तो थर्मस का क्रय मूल्य होगा। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले उसी को आप लिख लीजिए। तो देखिए दिया हुआ है सेलिंग प्राइस अर्थात सीपी, ठीक। मान लीजिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 33 रुपये 50 पैसे, 33 रुपये 50 पैसे। और हानि कितना है, तो हानि आपका दिया हुआ है 4 रुपये, ठीक। अब देखिए क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि विक्रय मूल्य कितने में है, ये, ठीक, विक्रय मूल्य और प्लस हानि, कितने की हानि हुई है। तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य आपका है 33 रुपये 50 पैसे, ठीक। और इसी में 4 रुपये आपका हानि है, 33 4 37, कितना हो जाएगा, 37 रुपये 50 पैसे आपका क्या है, क्रय मूल्य है। तो देखिए 37 रुपये 50 पैसे, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा सवाल है कि एक पुस्तक 20 रुपये में खरीदकर 16 रुपये में बेची गई तो प्रतिशत हानि होगी। तो पहले तो हानि देख लेते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य क्या है हमारा और विक्रय मूल्य क्या है हमारा। तो क्रय मूल्य हमारा है 20 रुपये और विक्रय मूल्य हमारा है 16 रुपये। तो हानि कितने की हुई, 4 रुपये की, ठीक। अब हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो हानि प्रतिशत बराबर होगा, ठीक, हानि गुणते 100 और बटे क्रय मूल्य, तो 20 पंचे 100 और 5 चौका 20, क्या आ जाएगा 20। कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है। तो देखते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। तो ग वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, 20% की हानि हुई है। देखिए अगला है आपका सवाल है कि 30 रुपये की एक कुर्सी 10% लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा 30 रुपये की कोई कुर्सी खरीदी गई थी, कितने प्रतिशत की लाभ पर बेची गई, 10। तो अब देखिए यहाँ पर 30 लिख लेते हैं, ठीक। और देखिए 100% होता है, 10% अधिक पर बेचा है, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है तो 110 हो गया, ठीक। कितना हो गया, 110 और बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 रुपये में वो क्या हुई है, बिकी हुई है। तो ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा कि कितने रुपए में बिकी, 33 रुपये में उसका विक्रय मूल्य होगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है हमारा 200 रुपये की घड़ी को 15% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों कि घड़ी कितने की थी, 200 रुपये की, ठीक।
कोई चीज अपने आप में 100% होती है, तो 15% हानि पर बेची गई, तो 15% घटा दीजिए। तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85। और बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो अब 5 दूनी 10 के यहाँ 0, 8 दूनी 16, 1 17, कितना हो जाएगा, 170 रुपये की वो बेची गई। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही होता है हमारा, तो 170 रुपये, मतलब ये ग वाला उत्तर आपका सही होगा कि 170 रुपये की वो बेची गई। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि कह रहा है एक कलम को 10 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो कलम का क्रय मूल्य होगा। ठीक, मान लीजिए कि कोई कलम था, उसका यक्स मतलब 25% लाभ पर बेच दी गई। ठीक, तो उसे 25% का लाभ हो रहा है यदि उसको 10 रुपये में बेच रहे हैं तब। अब देखिए विक्रय मूल्य आपका दे दिया, विक्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये। ठीक, 10 रुपये आपका है। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत कितना है, 25%। ठीक, लाभ हमें नहीं पता है, लाभ हमें नहीं पता, लाभ नहीं दिया है। तो अब ध्यान दीजिएगा, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य भी नहीं दिया है, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं क्या है, x है। तो अब लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा कि विक्रय मूल्य माइनस x अर्थात क्रय मूल्य। अब सूत्र लगाएंगे लाभ प्रतिशत का। ठीक, तो चलिए लाभ प्रतिशत का हम सूत्र लगाते हैं और हल करते हैं उसे। ठीक, तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणते 100, लाभ गुणते 100 और बट्टे क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 25% बराबर। अब लाभ क्या होगा, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा 10 था, 10 रुपये था, और उसमें से x घटाएंगे तो लाभ आ जाएगा, और गुणते 100 और बट्टे क्रय मूल्य हमें नहीं पता है। अब देखिए इसे हल कर लेंगे, तो 25 चौका 100। ठीक, अब हम इधर हमारा x हो जाएगा, x का x, अब इधर 10 चौक 40 माइनस 4x, अब 4x इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x, 5x बराबर 40, तो 5 अट्ठे 40 अर्थात 8 रुपये हमारा आएगा। क्या आएगा, 8 रुपये। तो देखिए 8 रुपये दिया हुआ है, तो 8 रुपये जो ग नंबर है वो 8 रुपये हमारा दिया हुआ है, तो 8 रुपये हमारा हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा सवाल है, ठीक, कि एक बकरी 10% लाभ हानि पर 180 रुपये में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य होगा। तो ये वाला सवाल आप अपने से लगाएंगे, जैसे हमने अभी वो बताया है उसी तरह से आप इसको लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए और इसी तरह का और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर